गारंटी पूरा नहीं कर रहे। आरपी सिंह जी, आप लोग गारंटी पूरा नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो आपने ऐलान किया था कि आज खाते में आ जाएगा, आज तो बस घोषणा की है आपने, आप लेट चल रहे हैं आरपी सिंह जी। 1193 दिन हो गए आज पंजाब में घोषणा की थी कि 1000 रुपया प्रति महिला को हम हर महीने देंगे। 1193 दिन, आज तक तो किसी महिला के खाते में कोई पैसा की बात, मतलब प्लान भी नहीं पहुंचा। हमारे यहाँ डिले इसलिए हो गया क्योंकि हमने आतिशी जी को बोला था कि जरा अपनी पंजाब की सरकार से बता दीजिए किन टर्म्स एंड कंडीशन में दिए ताकि हमको सुविधा हो जाएगी। आपने तो लागू कर दी होगी, ऐसा सोचा था हमने, परंतु 1193 दिन हो गए, लागू नहीं हुआ। हाँ, ये कह रहे हैं कि सब महिलाओं को हमने वादा किया था कि जिनकी जरूरत है उन महिलाओं को वे 2500 रुपये मिलेंगे और उसके अनुसार लगभग 20,40,000 महिलाओं के लिए ये प्रोविजन किया गया है। और अगर जरूरत पड़ेगी, अरे एक रुकिए ना साहब, मैंने टोका आपको, क्या ये तरीका अच्छा नहीं है। मैं 10 बार टोक सकता था, 10 बार मैं भगवंत मान के मिस्टर केजरीवाल के मैं सब वीडियो दिखा सकता था। मैं दिखाया नहीं ना किसी का वीडियो भी एक बार भी। अरे अभिषेक जी, एक मिनट रुको भैया। कोई नहीं, बोलिए आरपी सिंह जी, बोलिए। हमने तो अपना वादा पूरा करने की और कदम बढ़ा लिया है। हमने तो अपना वादा पूरा करने की और कदम बढ़ा लिया है। और 8 मार्च से, मतलब मार्च के महीने की जो वो उनकी 2500 रुपये बनते हैं, वो 2500 रुपये उनको मिलेंगे, सुनिश्चित मिलेंगे। ठीक है। तो एक बार जरा डॉक्यूमेंट पेपर वर्क हो जाए, और क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट पेपर वर्क तो कोई काम होगा, कच्चा काम होगा, आज देंगे कल वापस लेना पड़ेगा, अच्छी बात नहीं है ना। ठीक है। इसलिए जरूरी है कि आधार कार्ड हो, एड्रेस हो, वोटर कार्ड हो, उनकी वो कंडीशन जो है कि अगर एक महिला साल का कोई 1 लाख रुपया टैक्स पे कर रही है, तो क्या उस महिला को 2500 रुपये की जरूरत है? नहीं, उसको जरूरत है जो जिसके पास पैसे नहीं है, जिसकी जरूरत है उसको मिले। और Exactly. 5100 करोड़ रुपए हमने ईयर मार्क भी कर दिया। इन्होंने तो पिछले मार्च में घोषणा करी थी। मैं इस बात को क्लियर करना चाहती हूँ आरपी सिंह जी कि हर महिला को ये नहीं मिलेगा। जो महिलाएं जो अपने जिनके पास सामर्थ्य है और जिनके पास अपनी आय है कि वो टैक्स तक भर सके, उनको ये नहीं मिल रहा है। तो ये बड़ा क्लियर करना है, ये नहीं है हर महिला को मिल रहा है। जो अभी आप गिनती करा रहे थे कि इतनी महिलाएं हैं, सबको कैसे मिलेगा, 5100 करोड़ में कैसे होगा, 5100 करोड़ में। अच्छा, मैं एक नहीं आ रही हूँ, अभिषेक जी आ रही हूँ, मैं एक बार जरा स्टूडियो में एक रिएक्शन लूंगी। अब जब जिस तरह से एक मॉडल सेट हो रहा है, दुष्यंत जी आप इस पर भी बोल सकते हैं, मैं घुसपैठियों पर भी आना चाहती हूँ, क्योंकि जिन मुद्दों को बोला उन पर एक्शन शुरू हो गया। बहुत से लोग दिल्ली में घुसपैठ को लेकर, घुसपैठिए बांग्लादेशी अवैध रोहिंग्याओं को लेकर बहुत से सवाल उठाते थे। वहां क्रैकडाउन चल रहा है, पुलिस वेरिफिकेशन ड्राइव चल रही है, वो विजुअल्स भी चलाई है। तो ये सब क्या ये एक डिलीवरी मॉडल है? आप मानेंगे कि डिलीवरी हो रही है, जिन वादों को किया उन पर डिलीवरी हो रही? देखिए, ये आप उस मॉडल को शुरू करने का प्रयास कह सकते हैं। आज तो कोई डिलीवरी हुई नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आरपी सिंह की इस बात से सहमत हूं कि प्रत्येक महिला को नहीं दिया जा सकता। ये बात सही है। ठीक है। दूसरा, ये बात भी ठीक है कि आपको पहले डेटा सही से बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर बाद में हम वापस लेते हुए घूमते हैं। आपने कई योजनाओं में हमने देखा है। लेकिन मैं एक ही प्रश्न में मेरे 2 मुद्दे मैं पूछना चाहता हूं आरपी जी से कि एक तो क्या जो मार्च का पैसा था वो मिलेगा, जब भी मिलेगा तो मार्च से मिलेगा क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था। दूसरा, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आरपी जी क्या आज कोई डेट बता सकते हैं कि इस डेट को खाते में आ जाएगा? अब सोचिए कि हम न सिर्फ डिलीवरी की बात कर रहे हैं, हम ये भी कह रहे हैं कि क्या वो बैक डेटेड होगा? संजीव जी ये भी सवाल पूछ रहे हैं। अब ये देखिए मैं आपको एक बात बता, मैं एक बात बता देती हूं। अब आप तो बुरा मान गए। नहीं, मैं नहीं बुरा मान रही, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री जी, सुनिए, प्रधानमंत्री चाहिए। अच्छा ठीक है, आरपी जी जवाब देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब रिपब्लिक की प्लेनरी समिट में आए थे और वहां पर जब उन्होंने बात कही, आरपी जी, उन्होंने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से काम कर रहा है, विपक्ष भी मोदी से ही पूछता है कि वादा कब पूरा करोगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मोदी ही वादा पूरा करता है। ये बात उन्होंने रिपब्लिक की प्लेनरी समिट में कही थी। मैं एग्जैक्टली आपको सुचारिता, सबसे पहले महिला दिवस की सारी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होता है तो पूरी क्लास का सबसे कठिन प्रश्न जब पूछा जाता है तो सारे के सारे बच्चे उस इंटेलिजेंट बच्चे की तरफ देखने लगते हैं कि आंसर तो ये देने वाला है।
तो ऐसा ही लगभग अब हो रहा है कि मोदी की गारंटी से इतने त्राहीमान हो चुका है अपोजिशन कि वो एक दिन, एक सेकंड, यहां तक कि एक महीने तक की वेट नहीं करता और उनको लगता है कि भाई ये तो अपनी गारंटी पूरी करेगा तो इसको दबोच लो। अभी 2 घंटे, अभी 4 घंटे, अभी 5 घंटे, क्योंकि कल के दिन तो सब कुछ होने वाला, इंप्लीमेंट होने वाला, अपना वादा पूरा करने वाले ही हैं मोदी जी। तो मोदी जी की गारंटी को एंडोर्स करने वाला ऑपोजिशन चाहिए, जिससे कि थोड़ी सी स्पीड और भारतीय जनता पार्टी की ऑपोजिशन ऐसा चाहिए जो एंडोर्स करे। महिला सम्मान पर बोल रहे हैं, मैं आ रही हूं, मैं वापस आ रही हूं, मैं आरपीजी के सवाल पर जाऊंगी जो आपने दुष्यंत जी पूछा। लेकिन जो घुसपैठियों की बात हो रही है मुमताज जी, प्रीति जी, ये बात पूरे चुनाव भर होती रही। बहुत से लोग जानते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में, ये तो वो नंबर्स हैं जो रिकॉर्डेड हैं, उससे कहीं ज्यादा वो हैं जो रिकॉर्डेड नहीं है अवैध बांग्लादेशियों के। इन सब को हटाने की एक मुहिम शुरू हो चुकी है दिल्ली में। क्या ये भी एक डिलीवरी मॉडल है? मैं आपसे पूछूंगी, फिर मुमताज। देखिए, जब नेशनल सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो ये देश भारत में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों का, अन्य धर्म जाति जितने भी भारतीय हैं उनका है। अगर आप घुसपैठी जो यहाँ पे रह रहे, चाहे वो रोहिंग्याज हो, बांग्लादेशी हो, उनके ऊपर अगर सख्त कार्रवाई हो रही है, जैसे हमने देखा था कि दिल्ली पुलिस शाहीन बाग में एक बहुत बड़े दस्ते के साथ बैठी हुई थी, आइडेंटिफिकेशन कर रही थी, उनकी आईडी कार्ड चेक किए जा रहे थे और उनके सोशल मीडिया भी खंगाले जा रहे थे। सिर्फ आईडी कार्ड नहीं, सोशल मीडिया, हर प्लेटफॉर्म भी हर एक व्यक्ति का खंगाला जा रहा था। आधार भी कहीं फर्जी बन रहा है। तो जो लोग कहते थे कागज नहीं दिखाएंगे और वो जो ड्रामा करते थे, भाई साहब कागज तो आपको दिखाना पड़ेगा, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, कोई भी हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो। अगर आप घुसपैठ करके किसी देश में हैं तो आपको अपना कागज तो दिखाना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो बहुत दिनों से पेंडिंग था। और मुझे खुशी है कि जो नई मातृशक्ति, जो वुमेन्स डे, आज वुमेन्स डे है तो सबको बधाई, और जो हमारी नई सीएम हो वो इस अहम और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे काम कर रही हैं। अब ये मुद्दा इंपॉर्टेंट था, बार बार हम कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है जिस पर काम हो रहा है? नहीं, मैं भी आपको सुचारिता जी बधाई, बहुत धन्यवाद, और तमाम खवातीन और दिल्ली के मुख्यमंत्री को खास तौर से जी बधाई। मैं बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है, अब जल्दी से ये ठीक हो जाए तो अच्छा है, ताकि चुनावी मुद्दा न बने। हर चुनाव से पहले कह दिया जाता है एक बात। दूसरी बात कि गांव में तो आप खुश हैं ना कि ये चल रहा है? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ और आज तो बहुत खुश हूँ। देखिए, नया जब दरोगा आता है, आज विपक्ष पे आज बोलने के लिए कुछ महिला दिवस है आपके साथ, नया दरोगा सीएम के साथ खड़े क्योंकि महिला सुचारिता जी, जब नया दरोगा आता है ना तो बहुत लाठी डंडा पटकता है अपना दिखाने के लिए कि हम बहुत चाक चौबंद हैं। तो ये जो अभी आई हैं, चूंकि नई मुख्यमंत्री बनी हैं, ठीक है, अभी जो है डंडा पटकेंगी, इधर जाएंगी उधर जाएंगी, उसके बाद सब टाइम फिश हो जाएगा, जैसा होता रहा है बीजेपी में। नहीं, मैं बता रहा हूँ, सही बात है। क्योंकि आप बताइए, मोदी जी की 11 साल की सरकार हो गई, ये जो रोहिंग्या का मुद्दा है या घुसपैठियों का मुद्दा है, ये स्टेट का मुद्दा है क्या? और दिल्ली तो मुकम्मल सूबा भी नहीं है, पुलिस और सारी चीजें तो सेंटर के पास है। पर घुसपैठियों पर स्टैंड क्या रहा है? मैं ये कह रहा हूँ, पूरे देश से पहले वाली सरकार, अभिषेक जी है, मैं उनके पास चली जाऊंगी, लेकिन सुनिए, क्या राज्य सरकार का स्टैंड इंपॉर्टेंट नहीं है? मैं कह रहा हूँ कि आप ये बताइए, देश में कहाँ भाजपा की सरकार है, कहाँ है, और किस स्टेट से कितने अब तक निकाले गए कि ये आई और फौरन अब कल निकाल दिया जाएगा और बाहर कर दिया। पर ऐसा भी तो सही है ना कि जिन राज्यों में एक मुहिम चलती है वहां पर विरोध करने वाले ज्यादा मतलब मोदी जी डर जाते हैं? नहीं, और बीजेपी डर जाती है। विरोध होता है, क्या बात आप कर रही हैं? अरे भाई, आसाम डिटेंशन सेंटर बने कि नहीं बने असम में? उन्हें लेकर कितनी राजनीति होती है ये भी बताइए जरा। उन्हें लेकर कितनी राजनीति होती है? एक मिनट, नहीं, मुद्दा उन्हें लेकर कितनी राजनीति होती है? डिटेंशन सेंटर बन दिए, आज तक जनगणना नहीं हो पाई। सुचारिता जी, ये सरकार, ये वाला नोट आता है कि नहीं आता है? से अब तक जनगणना नहीं हो पाई। एक मिनट, जो जनगणना न करा पाए, जो जनगणना न करा पाए, वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? 20,000 जो भी नंबर हो, ठीक है, अगर उतने रोहिंग्यास को भी निकाला जाता है या डिपोर्ट किया जाता है, ठीक है, तो कोई यहाँ तो नहीं कहने आएगा कि मुसलमान है, क्योंकि आपको पता है कि पूरे देश में ऐसा हुआ है। एक मिनट, नहीं सुनिए ना, अरे इस बात को हम झुठला थोड़ी ना सकते हैं। जब भी कभी इस तरह का एक्शन लेने की कोशिश की गई है तो हमेशा बहुत सारे लोग सामने छाती पीटते नजर आते। क्या वही बात है? अरे वही बात है, पहले दिल्ली में जहां बुलडोजर चलने की बात आई है, गवर्नमेंट पहुंच जाती थी कोर्ट, चुनावी एजेंडे के तहत आते हैं, इसलिए सवाल दिल्ली गवर्नमेंट कोर्ट पहुंच जाती थी। अब दिल्ली गवर्नमेंट तो झारखंड
नहीं, जब इसके जहां पहले चुनाव होता है वहीं वो कह रही है दिल्ली गवर्नमेंट कोर्ट पहुंच जाती थी। ये सही है कि नहीं है? यूपी से भी आप जिसको डिपोर्ट करेंगे, यूपी नहीं, आप पहले जिसको दिल्ली डिपोर्ट की बात करेंगे करें। और अगर एक मिनट सुचिता जी, आप अगर डिपोर्ट करेंगे, एक सेकंड चलाएंगे, एक अब अगर कहीं अगर इस तरह की चीजें होंगी जो लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेंगे, अगर कहीं पत्थर चलाए जाएंगे, चाहे डिपोर्ट करने की बात आएगी, आज दिल्ली गवर्नमेंट नहीं जाएगी उनके पक्ष में कोर्ट में। पहले यही दिल्ली गवर्नमेंट कोर्ट जाती थी, करेगा दिल्ली गवर्नमेंट कोर्ट जाती थी भाई साहब।